हाँ, तो आंसर की देखो फिजिक्स के चैप्टर 11 की आई थिंक आपके सारे ठीक हुए होंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ मैच करना। जो क्वेश्चन नंबर 2 था न्यूमेरिकल, उसमें देखो व्यक्ति का वजन दे रखा था आदमी का 70 किलो, तो वो तो मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, जिसको अपन एम से दिखाते हैं। तो एम बोल दो, चाहे द्रव्यमान बोल दो, चाहे मास बोल दो, वो 70 किलो। हाइट मैंने आपको पहले से कहा था कि वो 1200 मीटर पे खड़ा है, मतलब हिल स्टेशन ए से बी पे ही जा रहा है बस, और काम भी आपसे उतना ही पूछा है A to B, इसमें मिस्टेक हुई होगी आपके। तो हाइट हो जाएगी, क्योंकि 1200 पे था 1800 पे चढ़ा, इसका मतलब 600 ही तो काम किया ना उसने, हाइट कितनी बड़ी उसकी 600, तो एच होगी 600 मीटर, और जी की वैल्यू 10 मीटर दे ही रखा था। और मैंने आपको ये बहुत इजी ट्रिक बता रखी है कि जिस क्वेश्चन में एम जी और एच दे रखा और डब्ल्यू पूछे, कार्य पूछे, तो वर्क का फॉर्मूला एम जी एच होता है। तो एम 70, जी 10 और एच 600 मल्टीप्लाई कर दिया तो 42,000 जूल क्यों लिखा, क्योंकि वर्क यानी कार्य का मात्रक होता है जूल, तो जूल लिख दिया। अब इसको ये जूल है, तो अब चाहो तो इसको मैंने कहा था इस पॉइंट वाली फॉर्म में या पावर वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो 1000 का भाग क्या नाम इसका, एक डिजिट बाद में पॉइंट होता है, बताया था ना टेक्निक, हमेशा एक डिजिट बाद में पॉइंट लगाया जाता है। तो 4.2 नंबर होता है, उसके बाद में सिर्फ एक नंबर देखना स्टार्टिंग का, उसके बाद में जितनी भी हो उसको 10 की पावर में लिखना होता है। तो 4 के बाद में 4 तो 0 1 2, 10 की पावर 5 हो गया, तो 4.2 10 टू पावर 5 जूल आंसर। ये वैसे 42,000 भी ठीक है, लेकिन बड़ी वैल्यू जब आती है तो उसको पावर में लिख दिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था एक, अगर किसी ने मिस्टेक कर दी हो तो मैंने भरा दिया वो, 1 यूनिट बराबर 1000 वॉट, ठीक है, घंटा WH, और अगर किलो वॉट प्रति घंटे में चेंज करोगे तो 1 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 1 kWh, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। ऐसे 5वां न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उसमें आपको पावर शक्ति दे रखी है, P की वैल्यू है 2 किलोवाट, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इसको हमेशा वाट में चेंज करना है। तो जब 1 वाट के अंदर 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो 2 किलोवाट को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2000 वाट आ गया। हाइट 10 मीटर दे रखी थी, जी की वैल्यू 10 मीटर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम 1 मिनट है। मैंने ये बात बताई थी, टाइम को हमेशा सेकंड में चेंज करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम कहाँ लेगा, तो स्टार्टिंग देखो प्रति मिनट, तो इसका मतलब 1 मिनट, पर मिनट का मतलब है 1 मिनट। तो P की वैल्यू 2000 वाट, H की वैल्यू 10 मिनट, G 10 और टाइम 1 मिनट यानी 60 सेकंड, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मूला आप जानते ही हो, P = mgh/t, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर बता रखा था, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करो, P की जगह P रख दो, M नहीं था क्योंकि M ही तो निकालना है, और G H था और T था, क्रॉस ये सॉल्यूशन करना तो आता ही होगा क्या, कि M को अपनी जगह रहने दो और इनको इधर भेजो, इधर भेजो तो रेसिप्रोकल होगा, तो 60 जाएगा ऊपर और 10 × 10 आएंगे नीचे, आपस में कट कटा के M की वैल्यू 1200 किलो आ गई, 1200 kg। तो ये भी आई थिंक आपके सही हुआ होगा। ये था आपका 5वां न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, सबसे वेरी मोस्ट टॉप क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 3 नंबर का ही न्यूमेरिकल था। इसको अच्छे से करना था, मैंने कहा था 4 बल्ब है, हर बल्ब 40 वोल्ट का है, 5 घंटे चलता था। टोटल देखो 4 × 40 160 और 5 घंटे चलता था टोटल, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये तो जानते होंगे, इतना तो घर में अपन जानते हैं कि 40 वोल्ट का बल्ब है, 4 घंटे चलता है, सॉरी वो चार बल्ब है 40 वोल्ट के, तो 160 तो वाट ही हो गए। फिर 5 घंटे चलेगा तो कितने वाट हो गए, 816 85 16 80, तो 800 वोट प्रति घंटे के हिसाब से हो गया। फिर ट्यूबलाइट हैं 1200 वोट प्रति घंटे के हिसाब से वो हो गई। फिर टीवी हैं तो 100 वाट × 6 घंटे 600 वाट हो गया। और वॉशिंग मशीन थी 400 की, 3 घंटे चलती है, तो वो होगी 1200 वाट। कुल मिला के इन सबको जोड़ दिया जाए तो 800 1200 600 और 1200 चारों को जोड़े तो 3800 वाट प्रति घंटे के हिसाब से अपने मामला हो गया एक दिन का। 3800 वाट खर्च होते हैं अपने घर में बिजली, ठीक है ना, लाइट। फिर अगर अपन बात करें महीने की, तो देखो जिसने जनवरी 31 दिन की मानी है वो भी सही है, ये कोई क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम के अंदर। अगर महीना होगा तो वो आपको डेज दे रखे होंगे कि आपको 30 डेज मानने हैं या फिर 31 डेज मानने। मैंने जैसे यहाँ पर 30 डेज मान के चले, हालांकि जनवरी 31 एंड 31 31 दिन की होती है, लेकिन अभी मैंने 30 डेज मान लिया, तो 31 मान के चलो, क्योंकि एग्जाम में जैसा मनवाएगा बना सकता है, ठीक है। हो सकता है जनवरी ना दे के 30 डेज दे दे, समझ गए, मंथ का नाम नहीं भी दे, 30 डेज दे सकते हैं। और अगर आपने 31 माना है तो भी सही है, आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो 31 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा 3.8 × 30, ऊपर चलना है ना ऊपर। इसका मतलब ये है कि जनवरी के महीने में खर्च कुल विद्युत ऊर्जा 3.8 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 3800 वाट है वो, जबकि यूनिट समझता है किलोवाट में। पूरी बात सुनना, 3800 वाट टोटल बिजली हुई घर में खर्च,
लेकिन वो WH है, वॉट प्रति घंटा, लेकिन हमें निकालना है किलोवाट, क्योंकि यूनिट क्या समझता है, kWh, किलोवाट प्रति घंटा। तो नीचे मैंने सोल्यूशन कराया, साइड में रेड पेन से, 1 यूनिट बराबर kWh, यानी कि 3800 में 1000 का भाग दे दो, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। अभी पिछला क्वेश्चन किया भी था आपने, चौथा, ठीक है, चौथा पांचवा कौन सा था, ऑब्जेक्टिव वाला, वो किया भी था। तो उस हिसाब से 1000 का जब भाग दोगे तो 3.8, क्योंकि मैंने कहा था डिवाइड में लेफ्ट DL और मल्टीप्लाई में राइट मिस्टर, तो 3 जीरो पीछे खिसक जाएंगे, 3800 में 1000 का भाग दोगे तो 3.8 किलोवाट आ गया। तो 3.8 को मल्टीप्लाई कर दिया 30 डेज से, क्योंकि हमने यहाँ पर 30 दिन माने हैं, तो 114 यूनिट आ गई, ठीक है। और 1 यूनिट कितने रुपए का था, 1.80, तो 1.80 को 114 से मल्टीप्लाई करोगे तो 205.20, यानी कि 205 रुपये और 20 पैसे आपकी इस महीने का टोटल खर्चा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से न्यूमेरिकल कंप्लीट। अगर एक आध क्वेश्चन और देखना चाहते हो, 7वां जैसे, वो तो आपको थ्योरी में से करना था। 8वां 746 वोट आ जाएंगे अश्व शक्ति, ठीक, हॉर्स पावर। और 9वां 1 वोट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जूल बटा सेकंड, तो सेकंड बटा जूल था ना, वो वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई यहाँ पर करना है, ठीक है, ठीक है। मतलब कि 1 वोट बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जूल बटा सेकंड। तो इस तरीके से ये आपका टेस्ट था, बहुत ही शानदार, आई थिंक आपके। और 11वां न्यूमेरिकल तो मैंने क्या किया, वो बुक से ही दिया है, सिर्फ थोड़ी चतुराई दिखाई, नाम चेंज किया। आई थिंक सभी बच्चे समझ भी गए होंगे कि वो राम और श्याम है, वैसे वो शायद रमेश और सुरेश नाम था आई थिंक उसमें, तो वही है। तो वो तो अपन ने कर लिया था पहले। और भाप के इंजन का आपको पता है जेम्स वॉट ने किया था। तो सारी बातें ईजी सी थी, 20 में से 20 मार्क्स सबके आने चाहिए, ठीक है, ओके।